हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जाने वाले हैं चित्रकूट। चित्रकूट जाने में हमें 3 घंटे लगे, लेकिन सफ़र का कुछ पता नहीं चला क्योंकि ये दो बच्चे हमारे साथ थे, बानी और आरवी, जिन्हों के साथ मस्ती मस्ती करते करते हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट। अब हम गाड़ी पार कर रहे हैं। हम जा रहे हैं एक नदी पर जहाँ राम जी स्नान करते थे, जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। यहाँ पर बहुत सारी नाव हैं, इतनी अच्छी डेकोरेशन है। हम बैठ चुके हैं नाव में। अब हम जा रहे हैं राम घाट। इस नाव में तो डर लग रहा था, फिर बाद में बहुत मज़ा भी आया। यहाँ हम लोग ने थोड़ी मस्ती की और फिर इसका पानी इतना शांत था, इतना मज़ा आ रहा था। हम कब इसमें नहाएंगे। हम नहाने जा रहे हैं, फिर इसके बाद हम नहाने लगे। फिर हमने मंदाकिनी नदी की आरती की और ये वही राम घाट है जहाँ पर राम भगवान नहाया करते थे। फिर हमने आरती करके दीपक को सिराया, फिर हमने थोड़ी मस्ती की। फिर हम इसके बाद रेडी होकर चले गए मंदिर की ओर। यहाँ पर इतने बड़े हनुमान जी थे। हम बातें करते करते पहुँच चुके हैं मंदिर की ओर, जहाँ पर पहले सीता जी तैयार हुआ करती थी। इतना अच्छा मंदिर था जहाँ पर बहुत लोग थे। यहाँ पर मूर्तियाँ भी बहुत प्यारी थी। यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ऐसे खड़े थे जैसे लग रहा था साक्षात खड़े हों। अब हम आ गए हैं लंच करने। इसके बाद हम जाएंगे हनुमान धारा मंदिर। यहाँ हम आ गए हैं अभी। अब हम जा रहे हैं रोप वे से। इसे हिंदी में उड़न खटोला भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ थी क्योंकि यहाँ पर 600 सीढ़ी थी जो किसी के चढ़ने की बस की नहीं थी। जब हम यहाँ पर आ गए थे तब ऊपर से इतना डर लग रहा था क्योंकि ऊपर बड़े बड़े घर छोटे छोटे दिख रहे थे जैसे खिलौने हों। यहाँ से थोड़ा डर लगा। फिर हम पहुँचने वाले हैं हनुमान धारा मंदिर। हनुमान धारा मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ से धाराएं बहती रहती हैं और यहाँ पर इतनी ऊंची ऊंची चट्टानों से पानी आता है। यहाँ श्री राम भगवान हनुमान जी से मिले थे। अब हम अनुसुईया मंदिर पहुंच चुके हैं, जिसके बाहर एक नदी है जहां पर बहुत सारी मछलियां थी, जिन्हें हम दाने खिला के आगे पहुंच रहे हैं। और नज़ारा बहुत ही प्यारा था। हमने पानी थोड़ा उछाला, फिर हम यहाँ मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये मूर्ति बहुत अच्छी लग रही थी। फिर इसके आगे गए थोड़े, यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, ऐसा लग रहा था यहाँ पर साक्षात हमारे सामने पुरानी कथाएँ हो रही हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी थी। ऐसा लग रहा था इन्हें देखने में कि इतनी मेहनत लगी होगी और बहुत टाइम भी लगा था इस मंदिर को बनने में। फिर थोड़े आगे गए, फिर यहाँ पर वही इतनी अच्छी अच्छी मूर्ति, ऐसा लगा जैसे अभी चल रही हो ये कथा। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे रामायण चल रही हो। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि यहाँ बहुत लोग घूमने आए थे, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर वीडियो बनाना मना था, फिर भी हम वीडियो बना रहे थे चोरी चुपके। चित्रकूट घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, पर यहाँ के पंडित रोक रोक कर पैसे ले रहे थे, जो हम लोग को अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर जो जबरदस्ती करके पैसे ले रहे थे वो अपनी गधा रख रहे थे और बोल रहे थे पैसे दो। यहाँ पर मूर्तियों के साथ साथ यहाँ पर लिखा भी हुआ था कि क्या है। और अगर आप चित्रकूट आ रहे हो तो अनुसुईया माता के मंदिर भी आना। और मेरा नाम है पानी, मैंने ही वॉइस ओवर की है। यहाँ के पंडितों ने माइक लगा रखा था। और अब हम इसके बाद, यहाँ मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा था, फिर हम इसके बाद जाने वाले हैं। अब हम जाने वाले हैं ड्राइवर भैया के पास। और क्या जगह है घूमने की, तो ड्राइवर भैया ने बोला गुप्त गोदावरी गुफा। तो गुप्त गोदावरी गुफा के लिए हम टिकट कटवा रहे हैं। वहाँ पर 2 गुफाएं, एक पानी वाली एक बिना पानी वाली। हम गुफा में जाने वाले हैं। यहाँ पर बहुत पतली जगह थी, यहाँ पर बहुत पतली सीढ़ी थी। यहाँ 14 साल में से यहाँ 11.5 साल चित्रकूट में राम जी रहे थे। उसमें से कुछ समय राम जी इस गुफा में रहे थे। ये गुप्त गोदावरी की पहली गुफा है। ये एक सूखी गुफा है और यहाँ पर बहुत भीड़ थी, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत कमी थी। यहाँ पर राम भगवान का पहले दरबार लगता था और यहाँ पर संभल के चलना पड़ता था क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी थी बहुत ही ज़्यादा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बातें कर हम आगे पहुँचे, जहाँ पर पहले सीता जी स्नान किया करती थी। वही कुंड है जहाँ पर सीता जी स्नान करती थी, जहाँ पर बहुत भीड़ थी। और यहाँ पर माना जाता है कि इस कुंड के पानी को अपने ऊपर छिड़को
तो हमें बहुत अच्छा मिलता है, सारे पाप धुल जाते हैं। फिर यहाँ पे एक पंडित जी बैठे थे जिन्होंने इस गुफ़ा के बारे में बताया कि यहाँ पर पहले बारिश होती थी, तो यहाँ पर बाढ़ के चक्कर में यहाँ पानी भर जाता था, वैसे नहीं भरता था पानी। फिर इसमें हम लोग थोड़ी आगे गए कुंड का पानी लेने, और फिर हम इसके बाद थोड़े आगे जाने वाले हैं। फिर यहाँ पर भीड़ों के कारण हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। फिर इसके बाद हम यहाँ नदी में बैठना पड़ा, क्योंकि आरबी रोने लगी थी, वो बोल रही थी मुझे मछलियों को देखना है। तो हमने खाना खाकर थोड़ा मछलियों के दाने डाले, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर थे जिन्हें हमने बिस्कुट खिलाया। फिर हम थोड़े आगे गए जहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, और हमने फ़ोटोज़ खींची। फिर फ़ोटोज़ खींचने के बाद हम थोड़ी दुकान के और गए। फिर हमने थोड़ी शॉपिंग वगैरह की, और फिर शॉपिंग करने के बाद दुकानें वगैरह घूमी थोड़ी। शॉपिंग करने के बाद कुछ खा पी कर हम आगे बढ़े दूसरे गुप्त गुदाबी गुफा की ओर, जहाँ पर पानी रहता है, जो अभी हमेशा पानी रहता है। यहाँ कर हरियाली देखकर हम पहुँच चुके हैं ये पानी वाली गुफा में। पानी वाली गुफा में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ का पानी बहुत ठंडा था, क्योंकि हम लोग इतने थके आए थे, और जब पानी में गए तब हम लोग को बहुत अच्छा लगा। फिर हम थोड़े आगे बढ़े, हम लोग ने अपने कपड़े थोड़े ऊपर को किए, मेरी फ्रॉक तो सारी गीली ही हो गई थी। फिर हम लोग थोड़े आगे बढ़े, हम लोग ने पानी में छलांगे मारी, फिर थोड़ा पानी गिराया, और बहुत मज़े के साथ हम लोग आगे बढ़े, जहाँ पर बहुत कुछ था। यहाँ पर आके हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर पत्थर थे ना, तो हमें अच्छे से चलना पड़ रहा था। और यहाँ पर थोड़े आगे बढ़े, यहाँ पर जितने आगे बढ़ते जा रहे थे उतना पानी बढ़ता जा रहा था, और यहाँ पे भीड़ तो भाई इतनी थी, और यहाँ पर गर्मी लगी थी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर पानी था ना तो अच्छा लग रहा था। और जितने हंसी मजाक करते करते और हम आगे की ओर चल सके। आगे बहुत लड़ाई हो गई थी, इसलिए हम पीछे से निकल लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि लड़ाई होती, इसलिए हम पीछे से निकल लिए जल्दी जल्दी। फिर यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी। फिर यहाँ पर कुछ ड्रामा चल रहा था, पता नहीं क्या है। फिर साथ हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर यू वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर था, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रही थी। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।